हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बहुत टफ है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बार है कि ट्रिग्नोमेट्री अभी आप लोग को मिल रही है समझने के लिए, लेकिन इसके बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे आप पहले से ही फेमिलियर हैं। ओके, बात समझ में आई? तो आइए मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप तक पहुंचा सकूं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो शब्द ट्रिग्नोन और मेट्रॉन से मिलकर के बना हुआ रहता है ना। ट्रिग्नोन मतलब ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मतलब मेजर। ओके, यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के उनके साइड्स और उनके एंगल के बीच का रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या मैंने बोला कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के उनके साइड्स और उनके एंगल के बीच का रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। ये तो आप लोग बहुत पहले से जानते हुए आ रहे हैं, 7th 8th 6th 7th 8th से ही जान रहे हैं आप लोग। ओके, तो अच्छा, मैं अगर बोलूं कि आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, h फॉर हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, तो अब हमारे पास एक छोटी सी बात आई कि इस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर किसको बोले, बेस किसको बोले और हाइपोटेन्यूज किसको बोले। तो हाइपोटेन्यूज तो हम जानते हैं, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये फिक्स रहता है, ये तो चेंज करेगा नहीं। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। तो ये क्या है हमारा? AC इज आवर हाइपोटेन्यूज। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपकी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम क्या AB को परपेंडिकुलर बोले या BC को परपेंडिकुलर बोले? किसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं? तो हमें इसके लिए सबसे पहले बेस एंगल डिफाइन करना होगा कि हम किस बेस एंगल को लेकर के चलना चाहते हैं। ओके, suppose if we are taking angle C as base angle, then this BC is our base and AB is our perpendicular। इतनी बात तो समझ में आ गई। ओके, लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, मुझे एंगल A को बेस लेना है, एंगल A हमारा बेस एंगल रहेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? BC क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर बेस एंगल। मतलब कि हम किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो जिस भी एंगल के लिए बात कर रहे होंगे उसके जस्ट सामने वाला साइड होगा परपेंडिकुलर। इतनी बात तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो मैं अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है ये ट्रायंगल है तो इस तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इतना तो आप लोग को पता है। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलकर के 90 होगा, तभी तो 180 डिग्री होगा। ये भी आप लोग को बात पता चल गई। अच्छा, तो सब इसका मेजर तो अभी हमें पता नहीं है। तो हम लोग पहले कैसे कहते थे कि लेट इट बी x y z, कुछ भी x y z डिग्री कुछ भी है इसका मेजर। ये 0 डिग्री, ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, 100 डिग्री है, कितना डिग्री है मुझे पता नहीं है। ओके, लेकिन जब मुझे पता नहीं है तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट इट बी थीटा डिग्रीज। ये है हमारा क्या? एंगल C जो है हमारा कितना है? इसका मेजर है थीटा। थीटा मतलब क्या होता है? थीटा इज आवर एनी एंगल। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। बात समझ में आया? ओके, नाउ एंगल A को मैंने क्या मान लिया? एंगल A जो है हमारा अल्फा है। इसका नाम मैंने क्या दिया? अल्फा। भाई XYZ आप लोग कहते होंगे कि यार ये XYZ से कब मुक्ति मिलेगी। तो देखिए, मुक्ति मिल गई है आप लोग को XYZ से। अब आपके लिए, आपके सामने आ गया है थीटा और अल्फा। ओके, थीटा जो है हमारा ये एक एंगल है और अल्फा जो है हमारा एक एंगल है। यानी कि अगर मैं कहूं तो अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ये मैं कह सकता हूं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब हम लोग इतना जान गए हैं, इसका मतलब हम बहुत कुछ जान गए हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। अच्छा, एक छोटा सा चीज और कि अगर मैं आपको 3 साइड्स दूं,
सपोज सॉरी अगर मैं आपको 3 नंबर दूं A, B एंड C, और अगर मैं कहूं कि आप इन 3 नंबर से मुझे रेशियोज बना के दिखाइए, तो आप कितने रेशियोज बनाएंगे? आप मुझे बना के दिखाएंगे A by B, फिर B by A, फिर A by C और C by A, फिर B by C और C by B। यही रेशियोज बना पाएंगे। तो कितने रेशियोज बनाए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 रेशियो। यानी कभी भी कोई भी 3 नंबर रहे या 3 साइड रहे या कुछ भी रहे, उससे हम कितने रेशियोज बना सकते हैं? तो 6 रेशियो बना सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। ओके, बस अब तुरंत ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। अब जरा देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब कितने साइड्स? 3 साइड्स। तो यहां पे आपके 3 साइड्स कौन कौन से हैं? AB है, AC है और BC है। AB, AC and BC. Okay. Now for this triangle, I am taking this theta as our base angle. Okay. मैंने क्या बोला? एंगल C या एंगल थीटा, मैं एंगल C भी बोल सकता हूँ या एंगल थीटा बोल सकता हूँ। ये क्या है? हमारा बेस एंगल है। तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। यानी AB इज आवर क्या? परपेंडिकुलर। Okay, I'm writing it in small letter. Okay, and BC is our base and AC is our hypotenuse. Okay, इतनी बात तो समझ में आई। Now we have given 3 sides: perpendicular, hypotenuse and base. Okay, now if I am saying you कि please make ratios from these sides, तो आप अगर मैं कहूं कि 3 साइड, इन तीनों साइड से आप रेशियो बनाइए, तो आप कितने रेशियो बना पाएंगे? तो आप 6 रेशियो बना पाएंगे। और वो कौन कौन से रेशियो होंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे कि ये P by H, उसके बाद H by P, उसके बाद क्या बनेगा? P by B, उसके बाद क्या बनाएंगे आप लोग? B by P। ओके, नेक्स्ट एक और रेशियो, 2 और रेशियो बनेंगे, H by B, सॉरी B by H एंड H by B। यही 6 रेशियोज बनाएंगे। ओके, इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई। ठीक है, ये रेशियोज आपने बनाया किस बेस एंगल के लिए? थीटा बेस एंगल के लिए। ओके, जब थीटा बेस एंगल था तब। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने जैसे इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने बोला था कि क्या बोला था मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स, रिलेशन बिटवीन ट्रायंगल साइड एंड इट्स एंगल, यानी उसके एंगल और उसके साइड के बीच का हम क्या करते हैं? रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो जैसे आप सभी का नाम है कि किसी का नाम कुछ है, किसी का इरफान नाम है, किसी का रोहित नाम है, किसी का अमन नाम है, सबका अलग अलग नाम है। तो ये P by H का जो है, इसका नाम हमने दिया क्या? साइन। क्या इसका नाम दिया मैंने? साइन, SIN, साइन। ओके, और ये P by H किसके रेस्पेक्ट में लिखा गया है? किस एंगल के रेस्पेक्ट में लिखा गया है? इस थीटा के रेस्पेक्ट में लिखा गया है। तो ये हमारा क्या हुआ? साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, P by H जैसे ही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस आया, इसका मतलब दिमाग में चल जाना चाहिए कि क्या? साइन। और ये किसके रेस्पेक्ट में दिया रहेगा? वो जो भी एंगल रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हम लिख देंगे। यहां पे किस एंगल के रेस्पेक्ट में है? एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में, यानी ये क्या हो गया? साइन थीटा। अच्छा, ये साइन थीटा जो है, ये आप ऐसा मत समझिएगा कि ये साइन थीटा मतलब ऐसा साइन इंटू थीटा, नहीं। ये साइन थीटा जो है पूरा एक टर्म है। बात समझ में आया? जैसे मैं आपका नाम मान लीजिए बोलता हूं कि आप रोहित हैं, तो क्या मैं आपके हाथ को रोहित थोड़ी ना बोल रहा हूं, ना मैं आपके आंख को रोहित बोल रहा हूं। मैं रोहित मतलब पूरी बॉडी को रोहित बोल रहा हूं। तो आपका आंख और हाथ इंडिविजुअली तो मैं रोहित नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से जो यहाँ पे साइन है, साइन थीटा है, ये पूरा का पूरा साइन थीटा है। ये ना साइन अलग है ना थीटा अलग है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, अच्छा, साइन थीटा ये है। तो H by P, H by P का क्या मतलब हुआ? इसका नाम हमने दिया कॉसेक थीटा। क्या नाम दिया इसका मैंने? कॉसेक थीटा। ओके, इसका नाम मैंने साइन थीटा दिया, इसका नाम दिया मैंने कॉसेक थीटा। अच्छा, एक चीज मैं अगर देखूं तो अगर मैं P by H का उल्टा करता हूं, रेसिप्रोकल करता हूं, P by H को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिल जाएगा हमें? H by P मिल जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन, यानी किसी भी नंबर का अगर उल्टा हमें फाइंड करना है तो P by H का फाइंड करना है तो 1 अपॉन इतना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? H ऊपर चला जाएगा, P नीचे रह जाएगा, यानी H by P हो जाएगा। H by P को मैंने क्या बोल दिया है? कॉसेक थीटा। यानी इसका मतलब क्या हुआ?
यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक थीटा है, और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? साइन थीटा है। यानी हम यहां से एक और चीज कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या हम ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कह सकते हैं कि नहीं? इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आप बेसिक्स यहीं से समझ जाते हैं तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ओके, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, ये P बाई एच हमने लिखा किसको है? P किसके लिए लिखा है? ए बी अपॉन ए सी, ए सी हाइपोटेन्यूस है। और ये H बाई P किसके लिए लिखा है हमने? ए सी अपॉन किसके लिए? परपेंडिकुलर ए बी। देखिए ये दोनों उल्टा है एक दूसरे का, है ना, रेसिप्रोकल है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आते हैं जरा इस वाले रेशियो पे, सीक्वेंस वाइज बढ़ते हैं। ठीक है, तो B बाई एच जहां भी दिखे इसका मतलब हो गया क्या? कॉस। बेस बाई हाइपोटेन्यूस मतलब कॉस। और ये किस एंगल के लिए लिया गया है? इस थीटा एंगल के लिए लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस थीटा। ओके, इसका क्या लिखा है? बेस हमारा क्या है? BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है? AC, यानी कि BC अपॉन में AC। उसी तरीके से H बाई बी क्या हो गया? सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन में BC। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से ये कॉस जो है सेक का उल्टा है, और ये सेक जो है कॉस का उल्टा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये बात भी आप लोग के क्लियरली समझ में आ गई होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यानी हमें पता चला कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस जहां भी देखेंगे उसका मतलब हो गया साइन थीटा। साइन उसका मतलब हो गया, और अगर जिस भी थीटा जिस एंगल के रेस्पेक्ट में दिया रहेगा वो एंगल उससे एसोसिएटेड एंगल। यहां पे थीटा है इसलिए मैंने थीटा लिखा है। ओके, तो मैं यहां के रेस्पेक्ट में अभी सारी चीजें बोलूंगा। ओके, तो साइन थीटा, उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। बेस और हाइपोटेन्यूस में कहीं रिलेशन देखेंगे उसका मतलब होगा कॉस थीटा। ओके, और उसका उल्टा होता है सेक थीटा। ओके, अच्छा, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच में कहीं रिलेशन देखेंगे तो इसका नाम हमने क्या दिया? टैन, और इसका किसका एंगल के लिए? टैन थीटा, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? यानी कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। बस इतना ही है आपका ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला चैप्टर, और कहिए तो आपका ये पूरा फाउंडेशन। बात समझ में आया? तो देख लीजिए एक बार जल्दी से, शॉर्ट में बोल दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग फॉर्मूला रटने के चक्कर में रहते हैं, तो रटिए मत, मैं कहता हूं प्रैक्टिस कीजिए। तो अब जरा देख लीजिए कि जैसे ही आपको कहीं भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दिखेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बीच का रिलेशन दिखेगा, इसका मतलब क्या होगा? साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, अगर हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर होगा तो कॉसेक थीटा। बात समझ में आया? ठीक है, इसमें हमें पता चल गया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बात समझ में आया? उसी तरह मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का अगर रिलेशन दिखेगा तो कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस दिखेगा तो सेक थीटा, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से टैन थीटा कॉट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिखेगा तो टैन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिखेगा तो कॉट थीटा। बात क्लियरली समझ में आया? बस एक बार इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, सिर्फ समझने की बात है, सब कुछ हो जाएगा, फिर अपने आप चीजों को करिए। अच्छा, अभी मैंने थीटा के लिए बात किया, अगर मैं कहूं कि मैं अल्फा के लिए बात करना चाहता हूं तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये देखते हैं। हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा अल्फा के लिए, है ना? तो हमें पता है कि अगर मैं अल्फा के लिए बात कर रहा हूं तो अल्फा के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इसके लिए बेस हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई? ओके, हाइपोटेन्यूस तो हमारा सेम रहने वाला है। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके लिए P बाई एच क्या है, तो इसके लिए P बाई एच है BC बाई AC, यानी क्या? साइन अल्फा। अगर मैं बोलूं कि साइन अल्फा क्या होगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? साइन अल्फा बोलूंगा अगर तो आप लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर इसके लिए BC है, यानी कि P, और ये हाइपोटेन्यूस क्या है? AC है, यानी H, यानी कि हम कह सकते हैं कि BC अपॉन AC जो है साइन अल्फा के लिए बात हो रही है। बात समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि टैन अल्फा की बात करूं, टैन अल्फा की बात अगर मैं करूंगा तो टैन अल्फा का क्या मतलब होता है? टैन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? BC,
और बेस इसके लिए क्या है, अल्फा के लिए ए बी, यानी बी सी अपॉन ए बी। बात समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस भी इसमें घुमा घुमा के पूछेगा। कभी कभी बोल देगा साइन ए, साइन ए, एंगल कभी भी लिखेंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, साइन कॉस टेन ये सब क्या होता है, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। साइन ए कॉस बी, इस तरीके से चीजें पूछेगा, कभी कभी एंगल में भी पूछ सकता है ना, थीटा अल्फा ना दे करके। इतनी बात तो समझ में आ गई। एक दो तीन क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो if 5 cot थीटा बराबर 3, then find the value of 5 sin थीटा minus 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज समझिए, 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3 यहां पे दिया हुआ है। सिंस 5 cot थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 3, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3/5। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा सा राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही। तो अब जरा एक चीज देखिए कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ये ए बी सी, ठीक है, थीटा थीटा मान लिया हमने कि ये कोई एंगल है, ओके। अच्छा, तो कॉट थीटा इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, मैंने बेस एंगल थीटा लिया है तो बेस हमारा बीसी हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो अब जरा देखिए इस चीज को कि कॉट थीटा मतलब होता क्या है, बेस अपन परपेंडिकुलर। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब होता है क्या, बेस अपन परपेंडिकुलर। यानी कि सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी इज इक्वल टू 3/5 ये दिया हुआ है। यानी बेस कितना दिया है, 3 दिया है, और परपेंडिकुलर कितना दिया है, 5 दिया है। तो यहाँ पे उसी चीज को फिट करके देखते हैं कि बेस हमारा कितना है, 3 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। ये बात तो समझ में आ गई आप लोग के। अच्छा, अब जरा देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी गेट, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि AC का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, AB कितना दिया हुआ है, 5 है ना, और BC कितना दिया हुआ है, 3, यानी 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, यानी 25 प्लस 9, यानी कितना आ गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 34, यानी AC बराबर कितना आ गया, √34। इतनी बात तो आप लोग के समझ में आ गई होगी। यानी AC बराबर हमारा कितना आ गया, √34। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, अब जरा देखिए कि अब हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सब कुछ मिल जाएगा, यानी हमें साइन थीटा भी मिल जाएगा, कॉस थीटा भी मिल जाएगा, सेक थीटा, कॉट, कोई भी चीज हमें ढूंढना हो मिल जाएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो अब जरा देखिए, अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूंगा यहाँ से तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा बराबर यहाँ से क्या लिख दूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5/√34। ओके, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/√34। ओके, अब ये सारी वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट करके देख लेंगे, यानी कि हम इसमें पुट कर देंगे तो देयरफॉर 5 यहाँ से अच्छे से लिख लेंगे कि ये पहले क्वेश्चन उतार करके ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन दिस एक्सप्रेशन व्हाट वी विल गेट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि ये 34 ये ऊपर का एलसीएम हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, ये 25 माइनस 9/34, और ये पूरे के बाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 20 प्लस 9 अपॉन में √34, ये एक आ जाएगा, यानी इसका ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा क्या आपका 16 अपॉन में 29, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियरली समझ में आया? तो इसी तरीके से हम चीजों को इवेल्युएट करेंगे, कोई भी साइड का रेशियो दिया रहेगा हम उससे कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, तो फाइंड टैन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या, 4/5, यानी साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे ही साइन देखे हमारे दिमाग में चल गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और अगर ये थीटा है, इसका मतलब ये क्या है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4/5, यानी परपेंडिकुलर कितना दिया है आपका 4 दिया है और हाइपोटेन्यूज कितना दिया है आपका 5 दिया है। ओके, तो यहां से हम बेस निकाल सकते हैं, यानी कि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां लिख देंगे। ओके, तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5 दिया है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि क्या 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी कि बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यानी कि बी इज इक्वल टू क्या होगा √9, यानी कि कितना 3, यानी कि बेस हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर कोई बोलेगा मुझे तुरंत बता देंगे, यानी कि अगर मुझे क्या पूछ रहा है tan थीटा, तो tan थीटा मतलब क्या होता है, tan थीटा मतलब होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है 4 और बेस क्या है 3, cos थीटा बोल रहा है यानी कि बेस अपॉन क्या हाइपोटेन्यूज, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 5। बात क्लियरली समझ में आ गया आप लोग के। ओके, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और ऐड कर दे रहा हूं कि अगर ये मान लीजिए अल्फा रहता और बोल देता कि फाइंड tan थीटा cos थीटा एंड आल्सो tan अल्फा एंड cos अल्फा, ये फाइंड करने के लिए बोलता, ठीक है, और ये इतना गिवन दे देता, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि इस अल्फा के लिए हमारा क्या हो जाएगा ये अल्फा जब हमारा बेस एंगल हो जाएगा तो हमारा ये बेस हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3, तो यानी कि अगर मुझे tan अल्फा लिखना होगा तो tan अल्फा में क्या लिखूंगा 3 अपॉन में 4, और cos अल्फा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे cos मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसके लिए अल्फा के लिए बेस क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5, यानी कि cos अल्फा इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5। ठीक है, बात समझ में आया। तो जिस भी एंगल के लिए जो भी चीज दिया रहेगा उसको हम लोग बस देखेंगे। इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई होगी आप लोग के, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो ही मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि साइन मतलब होता है जैसे ही साइन दिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे ही कॉस दिखा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जैसे ही टैन दिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आया। और थीटा अल्फा गामा जो भी एंगल रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हम सारी चीजें करेंगे। बात समझ में आई। ये परपेंडिकुलर और बेस किसके रेस्पेक्ट में लिया जाएगा, उस एंगल के रेस्पेक्ट में। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोग के। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।